नमस्कार दोस्तों, तो पढ़ाकू इंडिया में आप सभी का स्वागत है। तो लगातार हम एसपीडी करंट अफेयर्स पढ़ रहे हैं। पिछले वीडियो में हमने लगभग 114 क्वेश्चन को देखा था। 115वां क्वेश्चन उसमें था कि 10 मार्च को CISF ने अपना कौन सा स्थापना दिवस मनाया है। तो उसका डी ऑप्शन होगा, आप देख रहे हैं ऊपर, तो इसका डी ऑप्शन है 55वां। तो आइए हम 116 से फिर आगे आज का पढ़ाई करते हैं करंट अफेयर्स का, और लगातार हम लोग पूरा एसपीडी करंट अफेयर्स कंप्लीट ख़त्म करेंगे पिछले एक साल का। तो आज 116वां क्वेश्चन है हमारे बीच कि कौन सा यूरोपीय देश नाटो का 32वां सदस्य देश बन गया है। तो इसका आंसर है बी, 116 का बी, स्वीडन बन गया है। नेक्स्ट है गर्भपात अवर्सन को संवैधानिक अधिकार देने वाला दुनिया का पहला देश कौन बना है। तो ये फ्रांस बन गया है। और नेक्स्ट है किस शहर में भारत का पहला डॉल्फिन रिसर्च सेंटर खुला है। तो ये खुला है पटना में, पटना बिहार में। नेक्स्ट है सीमा सुरक्षा बल BSF की पहली महिला स्नाइपर कौन बनी है। तो ये सुमन कुमारी बनी है, सीमा सुरक्षा बल BSF की पहली महिला स्नाइपर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे हम अब। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है भारत निर्वाचन आयोग ने किस राज्य में मिशन 414 अभियान शुरू किया है। तो ये किस राज्य में किया गया है। तो ये हिमाचल प्रदेश में किया गया है। नेक्स्ट है 22 मार्च को किस राज्य ने अपना 112वां स्थापना दिवस मनाया। तो ये 22 मार्च को बिहार दिवस मनाते हैं हम लोग, बिहार दिवस है। नेक्स्ट है वर्ष 2024 का महाराष्ट्र भूषण पुरस्कार किसे दिया गया। तो महाराष्ट्र भूषण पुरस्कार किसे गया, डॉक्टर प्रदीप महाजन जी को दिया गया है। नेक्स्ट है भारत के नए लोकपाल अध्यक्ष कौन बने हैं। तो AM खानविलकर बने हैं लोकपाल अध्यक्ष भारत के। नेक्स्ट है रणजी ट्रॉफी 2023-24 का खिताब किस टीम ने जीता है। तो रणजी ट्रॉफी 2023-24 का खिताब मुंबई टीम ने जीता है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं आगे। नेक्स्ट है 125 क्वेश्चन, हाल ही में किस देश के जेद्दा के अल जवाहरा में दुनिया की पहली 3D प्रिंटेड मस्जिद का अनावरण किया गया है। तो ये यूनिक क्वेश्चन है, 3D प्रिंटेड मस्जिद का अनावरण किया गया है। तो इसका आंसर है सऊदी अरब। अब नेक्स्ट है किस शहर में दुनिया की पहली वैदिक घड़ी स्थापित की गई है। तो ये उज्जैन मध्य प्रदेश में की गई है, MP में। नेक्स्ट है रेंगपो स्टेशन नाम से भारत के किस राज्य के पहले रेलवे स्टेशन की आधारशिला रखी गई है। तो आधारशिला रखी गई है किस राज्य में रेलवे स्टेशन का नाम रेंगपो। कौन सा स्टेशन, रेंगपो रखा जाएगा। तो ये सिक्किम में रखा गया है। चलिए आगे नेक्स्ट देखते हैं 128 से। क्वेश्चन है 128, हाल ही में जारी अंतर्राष्ट्रीय हॉकी फेडरेशन रैंकिंग में भारतीय पुरुष और महिला हॉकी टीम क्रमशः किस स्थान पर है। तो चौथे और 9वें स्थान पे, यानी कि भारतीय पुरुष गए हैं इसमें 4th पे और महिला गई है 9th पोजीशन पे। नेक्स्ट है हरियाणा के नए मुख्यमंत्री के रूप में किसे चुना गया है। तो नायब सैनी को चुना गया है हरियाणा के नए मुख्यमंत्री के रूप में। नेक्स्ट है हाल ही में चर्चा में रहा पाउंडे डिक्लेरेशन किससे संबंधित है। तो ये संबंधित है मलेरिया रोग से। नेक्स्ट है 22 मार्च को किस थीम के साथ विश्व जल दिवस मनाया गया है। तो वाटर फॉर प्रॉस्पेरिटी एंड पीस, जल समृद्धि और शांति के लिए। तो ये विश्व जल दिवस का थीम था इस बार 22 मार्च को जो मनाया गया है। नेक्स्ट है माफ़ कीजिएगा, नेक्स्ट है 132 क्वेश्चन, UNDP द्वारा जारी लैंगिक असमानता सूचकांक 2022 में भारत 0.37 अंक के साथ 193 देशों में कौन से स्थान पे है। तो ये 108वें स्थान पे है। नेक्स्ट है हाल ही में खबरों में रहा ब्लू लाइन किन दो देशों के बीच का सीमा रेखा निर्धारण करता है। ये इंपॉर्टेंट है
और ये एग्ज़ाम में देखने को मिल सकता है। तो ये करता है लीबिया और अल्जीरिया के बीच में सीमा रेखा का काम। नेक्स्ट है पेरिस ओलंपिक 2024 में भारत के ध्वजवाहक किसे चुना गया है? तो ये चुना गया है शरद कमल को। नेक्स्ट है भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद ने कृषि क्षेत्र में नई तकनीक के लिए किसके साथ समझौता किया है? तो ये धानुका एग्रीटेक लिमिटेड के साथ समझौता किया गया है। नेक्स्ट है 22 मार्च इसरो ने रियूजेबल लॉन्च व्हीकल RLV-LEX-02 के लैंडिंग मिशन की सफल टेस्टिंग की है। इसे क्या नाम दिया गया है? तो इसका पुष्पक नाम दिया गया है। नेक्स्ट है हाल ही में FSSAI ने देश के कितने जेलों को ईट राइट कैंपस के रूप में प्रमाणित किया है? तो ये किया है 100 को। और फैसी क्या है? फूड से रिलेटेड स्वीकृति देती है, क्वालिटी का स्वीकृति। और नेक्स्ट है IQAIR द्वारा जारी वर्ल्ड एयर क्वालिटी रिपोर्ट 2023 की छठी वार्षिक रिपोर्ट के अनुसार बिहार का कौन सा शहर वैश्विक स्तर पर सबसे प्रदूषित है? तो ये बेगूसराय को माना गया है विश्व वर्ल्ड लेवल पे सबसे प्रदूषित। नेक्स्ट अब देखेंगे 139 से। चौथे संघाई सहयोग संगठन स्टार्टअप फोरम कहाँ आयोजित हुआ है? तो ये नई दिल्ली में आयोजित हुआ है। पीएम मोदी द्वारा स्टार्टअप महाकुंभ का आयोजन कहाँ किया गया? तो ये भारत मंडपम नई दिल्ली में किया गया था। और नेक्स्ट है वर्ल्ड हैप्पीनेस रिपोर्ट 2024 के अनुसार दुनिया का सबसे खुशहाल देश कौन है? तो सी है फिनलैंड। नेक्स्ट है हाल ही में खाद्य और प्रसंस्करण उद्योग मंत्रालय का अतिरिक्त प्रभार किसे दिया गया है? तो ये किरण रिजिजू को दिया गया है। नेक्स्ट है इसरो ने गगनयान क्रू की सहायता हेतु कौन सा ऐप लॉन्च किया है? तो ये किया गया सखी ऐप। नेक्स्ट है भारत और किस देश के बीच एक्सरसाइज टाइगर ट्राइब 2024 का आयोजन विशाखापत्तनम में किया गया? तो ये है भारत और USA के बीच किया गया है टाइगर ट्रायम्फ 24 का आयोजन। नेक्स्ट है किस राज्य की पुलिस ने अपराधियों पर नकेल कसने के लिए अत्याधुनिक डिजिटल प्लेटफॉर्म त्रिनेत्र ऐप लॉन्च किया है? तो ये किया है उत्तर प्रदेश। नेक्स्ट है हाल ही में कौन भारतीय मूल की महिला विश्व बैंक के वैश्विक पर्यावरण सुविधा GEF की प्रथम महिला डायरेक्टर बनी है? तो गीता बत्रा बनी है। नेक्स्ट अब हम 147 से देखेंगे। नेक्स्ट है भारत निर्वाचन आयोग ने राष्ट्रीय दिव्यांग जन आइकॉन के रूप में किसे चुना है? तो शीतल देवी को चुना है। नेक्स्ट है किस राज्य सरकार ने हाल ही में अहमदनगर जिले का नाम बदलकर अहिल्यानगर कर दिया है? तो महाराष्ट्र सरकार। नेक्स्ट है PV नरसिम्हा राव मेमोरियल अवार्ड किसे प्रदान किया गया है? तो ये किया गया है रतन टाटा को PV नरसिम्हा राव मेमोरियल अवार्ड। नेक्स्ट है 16 मार्च 2024 को चुनाव आयोग ने लोकसभा चुनाव 2024 के कार्यक्रम की घोषणा की। यह कितने फेज में आयोजित की जाएगी? तो यह कितने फेज में आयोजित होगी? ऊपर देखते हैं हम ऑप्शन क्या है हमारे बीच। तो ये लगभग 7 फेज में आयोजित की जाएगी। नेक्स्ट है चालू वित्त वर्ष 2023-24 की अक्टूबर से दिसंबर तिमाही के दौरान भारतीय अर्थव्यवस्था कितने प्रतिशत वृद्धि दर्ज की? तो ये की है 8.4%। नेक्स्ट है किस राज्य से संबंधित माजुली मास्क को GI टैग मिला है? तो GI टैग क्या होता है? भौगोलिक पहचान, जोग्राफिकल आइडेंटिटी होता है ये। तो ये दिया गया है असम का माजुली मास्क को GI टैग। नेक्स्ट है मानव विकास सूचकांक 2023-24 में भारत की रैंक क्या है? तो भारत की रैंक 134वां है।
नेक्स्ट है तमिलिसाई सुंदरराजन के तेलंगाना के राज्यपाल पद से इस्तीफा देने के बाद किस राज्य के राज्यपाल सीपी राधाकृष्णन को तेलंगाना का अतिरिक्त प्रभार दिया गया है? तो ये झारखंड के राज्यपाल हैं। नेक्स्ट है नीति आयोग किसके सहयोग से फ्रंटियर टेक्नोलॉजी लैब्स लॉन्च किया है? तो ये मेटा के सहयोग से। नेक्स्ट है हाल ही में किस राज्य सरकार ने युवा उद्यमियों को सशक्त बनाने के लिए युवा उद्यमी विकास अभियान एम युवा शुरू किया है? तो ये कौन सा किया है? तो ये उत्तर प्रदेश राज्य के द्वारा किया गया है। नेक्स्ट है नए चुनाव आयुक्त के रूप में किसे चुना गया है? तो इन्हें चुना गया है सुखबीर संधू और ज्ञानेश कुमार, दोनों को चुना गया है। नेक्स्ट है प्रसार भारती की नई समाचार साझाकरण प्लेटफॉर्म पीबी शब्द को किसने लॉन्च किया है? तो ये अनुराग ठाकुर के द्वारा लॉन्च किया गया है। नेक्स्ट है पाकिस्तान के 14वें राष्ट्रपति के रूप में किसने शपथ ली है? तो आसिफ अली जरदारी द्वारा शपथ लिया गया है। नेक्स्ट है भारतीय बैंक संघ आईबी इंडियन बैंक एसोसिएशन के नए चेयरमैन कौन बने हैं? तो ये बने हैं एमबी राव। नेक्स्ट है भारत की पहली ऑटोमोबाइल प्लांट रेलवे साइडिंग प्रोजेक्ट का उद्घाटन किस राज्य में किया गया है? तो ये गुजरात में किया गया है। नेक्स्ट है ग्लोबल रिसोर्सेज आउटलुक रिपोर्ट किसके द्वारा दी जाती है? तो ये दी जाती है यूएनई के द्वारा, यूएनईपी के द्वारा। नेक्स्ट है साइमन हैरिस किस यूरोपीय देश के सबसे युवा प्रधानमंत्री बने हैं? तो किस देश के सबसे युवा प्रधानमंत्री बने हैं? तो इनका आंसर है आयरलैंड के। नेक्स्ट है हाल ही में सर रिचर्ड हेडली मेडल से किसे सम्मानित किया गया है? तो ये रचिन रविंद्र को किया गया है। नेक्स्ट है सीपड़ी की रिपोर्ट के अनुसार 2019 से 23 के बीच दुनिया का शीर्ष हथियार आयातक देश कौन बना है? तो ये भारत बना है। नेक्स्ट है हाल ही में बिचेत किस राज्य का 27वां जिला बना है? तो ये बन गया है अरुणाचल प्रदेश का 27वां जिला बिचेत। नेक्स्ट है पीएम मोदी ने भारत के पहले कॉमर्शियल सेमीकंडक्टर फैब्रिकेशन सर्विस की आधारशिला कहाँ रखी? तो ये रखी गई है गुजरात में। नेक्स्ट है प्रधानमंत्री ने किस राज्य के कोचरब आश्रम का उद्घाटन किया है? तो गुजरात। नेक्स्ट है अभ्यास कैटलस एक्सप्रेस 2024 का आयोजन किस देश में किया गया है? तो ये सेलेक्स में किया गया है, सेशेल्स में। नेक्स्ट है 71वें मिस वर्ल्ड 2024 का खिताब जीतने वाली क्रिस्टिना पिसचकोवा किस देश की है? तो ये है चेक रिपब्लिक की। नेक्स्ट है भारत के किस राज्य में दुनिया की सबसे लंबी ट्विन लेन टनल का उद्घाटन किया गया है? तो ये अरुणाचल प्रदेश में किया गया है। नेक्स्ट है मिस वर्ल्ड ह्यूमैनिटेरियन अवार्ड से किसे सम्मानित किया गया है? तो ये नीता अंबानी को किया गया है। नेक्स्ट है भारत माफ कीजिएगा एक सेकेंड। हाँ, तो 171 क्वेश्चन हम लोग देख रहे थे कि भारत के किस राज्य ने दुनिया की सबसे लंबी ट्विनेल टनल का उद्घाटन किया गया है? तो ये किया गया है अरुणाचल प्रदेश। नेक्स्ट है मिस वर्ल्ड ह्यूमैनिटेरियन अवार्ड से किसे सम्मानित किया गया? तो ये नीता अंबानी। नेक्स्ट है भारत की तीनों सेनाओं का संयुक्त अभ्यास भारत शक्ति का आयोजन कहाँ किया गया है? तो ये जैसलमेर राजस्थान में किया गया है। नेक्स्ट है हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय सौर संगठबंधन में नया सदस्य कौन बना है? तो ये पनामा बना है। अब आइए नेक्स्ट 175 से हम लोग देखते हैं। तो 175 क्वेश्चन है हाल ही में किस देश से संबंधित खिलाड़ी नील बैगनर ने अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट से संन्यास लिया है? तो ये हैं न्यूजीलैंड के खिलाड़ी। नेक्स्ट हम देख रहे हैं 176 ऑस्कर अवार्ड्स 2024 में सर्वश्रेष्ठ अभिनेता का अवार्ड किसने जीता है? तो ये न्यूजीलैंड जीता है। माफ कीजिएगा 176 है, 176 का
ये नहीं हो, किलियन मर्फी जीता है ये अवार्ड। नेक्स्ट है, राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने किसे राज्यसभा के लिए मनोनीत किया गया है? तो राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने किसे राज्यसभा के लिए मनोनीत किया है? तो यह सुधा मूर्ति को किया है। नेक्स्ट है, हाल ही में किस देश ने अपनी मुद्रा का अवमूल्यन किया है? तो ये है मिस्र। नेक्स्ट है, राष्ट्रीय युवा संसद महोत्सव 2024 में प्रथम पुरस्कार किसने जीता है? तो ये हैं यतीन भास्कर दुग्गल। नेक्स्ट है, भारतीय नौसेना ने लक्षद्वीप के किस द्वीप पर अपने नए बेस की स्थापना की है? तो ये मिनिकॉय द्वीप पे। नेक्स्ट है, भारत की पहली अंडर वाटर मेट्रो का उद्घाटन पीएम मोदी ने किस राज्य में किया है? तो ये पश्चिम बंगाल में किया है, कोलकाता में। नेक्स्ट है, सांसद खेल महाकुंभ 3.0 का आयोजन किस शहर में किया गया है? तो ये हमरपुर में किया गया है। नेक्स्ट है, भारत के पहले स्मॉल स्केल LNG यूनिट का उद्घाटन किस राज्य में किया गया है? तो ये मध्य प्रदेश MP में किया गया है। नेक्स्ट है, स्टेनलेस स्टील सेक्टर में भारत के पहले ग्रीन हाइड्रोजन प्लांट की स्थापना कहाँ की गई? तो हिसार हरियाणा में की गई। नेक्स्ट है, हाल ही में MIRV टेक्नोलॉजी के साथ किस मिसाइल का सफल परीक्षण किया गया है? तो ये किया गया है अग्नि 5 का। नेक्स्ट है, किस राज्य में विधवा पुनर्विवाह प्रोत्साहन योजना शुरू की गई है? तो ये कहाँ की गई है? झारखंड में। तो ये झारखंड में शुरू की गई है। नेक्स्ट हम है, आप देखेंगे 187 से एशियन रिवर राफ्टिंग चैंपियनशिप का आयोजन कहाँ किया गया? तो ये किया गया शिमला में। नेक्स्ट है, किस राज्य के आदिवासी पोशाक रीसा को GI टैग दिया गया है? तो ये पोशाक को ड्रेस को दिया गया है, तो ये त्रिपुरा का है ड्रेस। नेक्स्ट है, समुद्री अभ्यास समुद्र लक्ष्मण भारत और किस देश के बीच आयोजित किया गया है? तो ये है मलेशिया, भारत और मलेशिया के बीच आयोजित किया गया है। नेक्स्ट है, केंद्रीय मंत्री अर्जुन मुंडा ने किस राज्य में जनजातीय संस्कृति और विरासत के संरक्षण और संवर्धन केंद्र की आधारशिला रखी है? तो ये झारखंड में रखी है। नेक्स्ट है, आदित्य योजना किस क्षेत्र से संबंधित है? तो रक्षा क्षेत्र से। नेक्स्ट है, केंद्रीय मंत्रिमंडल ने इंटरनेशनल बिग कैट अलायंस के लिए कितने करोड़ रुपए मंजूर किए हैं? तो 150 करोड़। नेक्स्ट है, देश का पहला सेमीकंडक्टर फैब किस राज्य में स्थापित किया गया है? तो ऊपर भी हम देखे थे ये क्वेश्चन, गुजरात में किया गया है। नेक्स्ट है, भारत के पहले स्वदेशी हरित हाइड्रोजन अंतर्देशीय जलमार्ग जहाज को किस राज्य में लॉन्च किया गया है? तो तमिलनाडु में किया गया है। नेक्स्ट है, किस भारतीय को ब्रिटेन के किंग चार्ल्स तृतीय द्वारा मानद नाइटहुड से सम्मानित किया गया है? तो सुनील भारती मित्तल को। नेक्स्ट है, PM सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना कितने करोड़ रुपये के लिए कितने करोड़ रुपये मंजूर किए गए हैं? तो ये हैं 75,000 करोड़। नेक्स्ट है, हाल ही में डेंगू बुखार के तेजी से बढ़ते मामलों के कारण किस देश ने स्वास्थ्य आपातकाल की घोषणा की है? तो ये की गई है पेरू के द्वारा स्वास्थ्य आपातकाल की घोषणा, जहाँ पे डेंगू बुखार का तेजी से मामला बढ़ता जा रहा है। नेक्स्ट है, चुनाव आयोग ने किसके साथ मिलकर मेरा पहला वोट देश के लिए अभियान शुरू किया है? तो किसके साथ मिलके किया है? तो इसका आंसर हम लोग देखेंगे अभी। तो ये इसका आंसर है शिक्षा मंत्रालय के साथ मिलके किया है। नेक्स्ट है, गगनयान मिशन के लिए कितने अंतरिक्ष यात्रियों को नामित किया गया है? तो ये 4 यात्रियों को नामित किया गया है। नेक्स्ट है, T20 अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट इतिहास में सबसे तेज शतक लगाने का रिकॉर्ड किस खिलाड़ी ने बनाया है? तो ये हैं जॉन निकोल लॉफ्टी ईटन। नेक्स्ट है, हाल ही में किस विश्वविद्यालय को UGC से श्रेणी 1 का दर्जा मिला है? तो ये मिला है बिहार केंद्रीय विश्वविद्यालय। नेक्स्ट है, किस देश के फोटोग्राफर एलेक्स डॉल्सन ने अंडर वाटर फोटोग्राफर ऑफ द ईयर 2024 का पुरस्कार जीता? यानी पानी के अंदर फोटोग्राफी करने के लिए इनको अवार्ड दिया गया अंडर वाटर फोटोग्राफर ऑफ द ईयर
2024, तो ये है स्वीडन के। नेक्स्ट है, हाल ही में बिहार के किस जिले में राज्य का पहला रिवर फ्रंट का शिलान्यास किया गया है? तो ये किया गया है भोजपुर आरा में रिवर फ्रंट डेवलपमेंट के लिए, जिसमें नदियों का फ्रंट डेवलपमेंट का कार्य किया जाएगा। नेक्स्ट है, भारत के किस प्रसिद्ध स्टेडियम का नाम बदलकर निरंजन शाह स्टेडियम रखा गया है? तो ये है सौराष्ट्र क्रिकेट स्टेडियम। नेक्स्ट है, खेलो इंडिया विंटर गेम्स का चौथा संस्करण कहाँ आयोजित किया गया? तो ये किया गया है जम्मू कश्मीर में। नेक्स्ट है, वैज्ञानिक अनुसंधान के लिए जीडी बिरला पुरस्कार जीतने वाली पहली महिला वैज्ञानिक कौन बनी है? तो ये बनी है आदिति सेंडे। नेक्स्ट है, हाल ही में कौन भारत की पहली महिला पीच क्यूरेटर बनी है? तो इनका ये है जयसिंथा कल्याण। नेक्स्ट है, वर्ष 2024 के दादा साहब फाल्के इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल अवार्ड्स में किसे बेस्ट फिल्म का पुरस्कार मिला है? तो ये है जवान फिल्म को। नेक्स्ट है, हाल ही में रायसीला डायलॉग के किस संस्करण का आयोजन नई दिल्ली में चतुरंगा मतलब 4 रंग पे आधारित प्रतियोगिता रखी गई थी, जिसमें है संघर्ष, प्रतियोगिता, सहयोग और निर्माण। विषय ये रखा गया था चतुरंगा, जिसका नाम दिया गया था 4 विषय का। तो ये है 9वां ये खेल संस्करण था। नेक्स्ट है, इंटरनेशनल सोलर अलायंस ISA का 119वां सदस्य देश कौन बना है? तो ये बना है माल्टा। नेक्स्ट है, BAFTA अवार्ड्स 2024 में किसे बेस्ट फिल्म का पुरस्कार मिला है? तो ये मिला है ओपेनहाइमर को। नेक्स्ट है, हाल ही में काजी नेमू किस राज्य का राजकीय फल बना है? तो ये बन गया है असम का। नेक्स्ट है, किस प्रख्यात लेखक और कांग्रेसी नेता को फ्रांस के सर्वोच्च नागरिक सम्मान नाइट ऑफ द लीजन ऑफ ऑनर से सम्मानित किया गया है? तो ये शशि थरूर को किया गया है। नेक्स्ट है, किस देश की महिला क्रिकेटर एमी हंटर ने जनवरी 2024 के लिए ICC प्लेयर ऑफ द मंथ का सम्मान जीता है? तो आयरलैंड के हैं ये। नेक्स्ट है, 13 फरवरी को किनके जन्मदिन पर राष्ट्रीय महिला दिवस मनाया जाता है? तो सरोजनी नायडू। नेक्स्ट है, हाल ही में कर्पूरी ठाकुर, लाल कृष्ण आडवाणी, नरसिम्हा राव, चौधरी चरण सिंह और MS स्वामीनाथन को भारत रत्न सम्मान मिला है। इस प्रकार अब तक कुल कितनी हस्तियों को यह पुरस्कार मिला है? तो ये है 53। नेक्स्ट है, किस प्रसिद्ध भारतीय शिक्षक को UAE गोल्डन वीज़ा मिला है? तो ये मिला है आनंद कुमार को, सुपर 30 के संचालक जो हैं और काफ़ी प्रख्यात हैं। नेक्स्ट है, हाल ही में अरुणाचल प्रदेश के 2 नए जिले केई पनियोर और बिचोम बनाने की घोषणा हुई है। राज्य में जिलों की संख्या कितनी हो गई है? तो 28 हो गई है। नेक्स्ट है, समान नागरिक संहिता बिल लागू करने वाला भारत का पहला राज्य कौन बन गया है? तो भारत का पहला राज्य बन गया है उत्तराखंड। नेक्स्ट है, भारत रत्न सम्मान पाने वाले 50वें शख्स कौन बने हैं? तो ये बने हैं लाल कृष्ण आडवाणी, जिनको उनके घर पे जाके भारत रत्न दिया गया था PM मोदी और राष्ट्रपति जी के द्वारा। नेक्स्ट है, हाल ही में कौन भारतीय सेना की पहली महिला सूबेदार बनी है? तो ये है प्रीति रजक। नेक्स्ट अब हम देखेंगे अगला क्वेश्चन। 1 फरवरी 2024 को भारतीय तटरक्षक बल ICG ने अपना कौन सा स्थापना दिवस मनाया है? तो ये 48वां उनका स्थापना दिवस था। नेक्स्ट है, 13 फरवरी 2024 को PM सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना को किसने लॉन्च किया है? तो ये किया गया है नरेंद्र मोदी के द्वारा, माननीय प्रधानमंत्री के द्वारा। नेक्स्ट है, हाल ही में जारी वर्ष 2023 की भ्रष्टाचार अवधारणा सूचकांक में भारत को 180 देशों में कौन सा स्थान मिला है? तो 93। नेक्स्ट है, 2025 सड़क सुरक्षा बल लॉन्च करने वाला भारत का प्रथम राज्य कौन बना है? तो ये पंजाब बन गया है। नेक्स्ट है, ऑस्ट्रेलियन ओपन 2024 में महिला एकल का खिताब किसने जीता है? तो एरिना सवालेंका जीती है। नेक्स्ट है,